अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय उसकी 26 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, परंतु उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, आज की वचन आज की कलाम से पिता हमारी से बात कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे पिता। आज का वचन प्रभु हरि के जो सौ गुना फलाए पिता। आज से प्रभु ये हरि के व्यक्ति जो देख रहे सुन रहे पिता दुनिया से और मनुष्य से नहीं, लेकिन आपसे डर और आपके भय में चलने वाले बने, आपके मार्ग पे रास्ते पे चले, आपके वचनों पे चले मेरे पिता। और इनकी आत्मा को आप बचाए प्रभु, इनकी आत्मा नष्ट न हो पाए, लेकिन तेरे राज्य की बात में सहन दे मेरे पिता। और एक एक आत्मा सप्ताह इनको सीखा समझा प्रभु जी, और आप मेरे मुख से मदद सहायता कर पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर प्रचार करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे यदि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आप सुने हैं तो उस वचन को सुनकर आप अनसुना ना करें, लेकिन उस वचन को अपने जीवन में लागू करके दूसरों को भी प्रचार करें। क्योंकि आपने कानों से सुना, आंखों से देखा है, तो उस वचन को आपके जीवन में ही ना रहने दे, लेकिन दूसरों को भी बताए, ताकि आपके जीवन के दौरान उनके जीवन में फल आ जाए और हम दूसरों के लिए आशीषकारी हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते कि हम मनुष्य को यदि बता देंगे, हम विश्वास नहीं, यदि हम वचन बताएंगे तो शायद हमारे पर विरोध आएगा, हमारे पर समस्या आएगी। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चुपके से प्रार्थना में बैठते हैं, वचन में जाते हैं और चुपके से अपने घर में रहते हैं और किसी को नहीं बताते कि मैं विश्वासी हूँ या नहीं हूँ। लेकिन मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह आज कहता है कि उन मनुष्य से मत डरो, लेकिन उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता, नरक में डाल सकता है। तो मेरे अजीजों, हम जीवते परमेश्वर के मंदिर है और आप और मुझे सच्चाई को छिपा के नहीं रखना है। चाहे हमें एक मन रखना पड़ेगा, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मृत्यु हो जाए, लेकिन मैं वचनों को बांटता रहूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ऐसे लोगों को ही परमेश्वर प्रतिफल देगा, क्योंकि जो लोग छिपा के रखेंगे, अपने जीवन में रखेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के 15 अध्याय के अंदर, उन्होंने कहा कि जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे मैं काट डालता हूँ, लेकिन जो फलती उसे बटोरता हूँ मैं। ये इसका मतलब ये कि आपको प्रभु यीशु ने आज वचन दिया कि तुम प्रचार करो, छतों पर जाकर लोगों के बीच में जाकर प्रचार करो, अपने दिल में नहीं रखो। तो यदि आपको ये वचन दिया कि फिर भी उस वचन को सुनकर आप नहीं बताएंगे, तो आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। चाहे जितना उपवास करो, चाहे जितना प्रार्थना करो, चाहे जितना आज्ञाकारिता में हो जाओ, लेकिन इस आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया। और वे कहता है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते हैं, उनसे मत डरना, परंतु उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसों में 2 गोरियां नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गोरियों से बढ़कर हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि गोरियां भी जो बिकती पैसे में, हालेलुया, क्या कहता है कि गोरियां जो बिकती पैसे में और वो भी कीमती, उसमें से एक भी नहीं गिर पाती भूमि पर, लेकिन तुम उससे बढ़कर हो और तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहते हैं कि हमारे बाल जब गिन के रखता है तो आपकी मन की बातें जानता है। आप ये ना सोचिए कि मुझे रिश्तेदार नहीं देखते हैं, मुझे कोई नहीं देखता, मैं प्रार्थना करूं या ना करूं, वचन बताऊं या ना बताऊं। यदि आपको परमेश्वर का दास भी बोल रहा होगा कि वचन को बांटना है, हमें दूसरों को सुसमाचार देना, अपनी गवाही को बताना है, और यदि आप नहीं बता रहे कि मुझे कोई नहीं देखता है, तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर देखता है। उसकी आंखें चारों ओर लगी हुई हैं, आप और मुझ पर उसकी आंखें लगी, उसके कैमरे लगे हुए हैं, और वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा एक दिन, और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर हर एक से हिसाब लेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। यदि हम प्रभु के वचनों को सुनकर अनसुना करते हुए रहेंगे तो कभी प्रतिफल नहीं पाएंगे। यदि हम उस वचन के अनुसार चलेंगे, उस वचनों का पालन करेंगे और वचन को दूसरों को बताएंगे, और हमारे जीवन में जो चंगाई हमको मिली है उस गवाही को लोगों के बीच में बांटेंगे, तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा और खुश होता है वो हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का मौका देगा। क्योंकि मेरे अजीजों,
ये मौका हमें बार बार नहीं मिलता है, हमें उस वचन को बांटना ही होगा, क्योंकि योना को परमेश्वर ने पुरानी में योना की पुस्तक उसमें उसको निन्वे को योना को भेजा, लेकिन वो तरसीस को भाग रहा था, दूसरे राज्य और देश को जा रहा था। उस जहाज में बैठ गया। उस जहाज को जब कुछ समय कुछ घंटों के लिए कुछ दिन कुछ समय के लिए वो तो चला गया, वो कुछ रास्ते में ही था समुद्र में, और वे लहरें चलने लगी और वे डूबने लगा। सारे लोगों ने अपना सामान फेंक रहे थे और वहां पर वो आंधी तूफान नहीं थम रही थी, यानी कि वहां पर पानी नहीं थम रहा था, उसकी लहरें और भी ऊपर उठ रही थी और जहाज के अंदर पानी घुस रहा था। और वे लोग अपने सारे सामान को जो खाने की आवश्यकता के अनुसार जो रखे थे वो सारे फेंकने लगे ताकि वह हल्का हो जाए, लेकिन फिर भी वो डूब रहा था। फिर उन्होंने मिलकर चिट्ठियां डाली कि किसके नाम से हैं, और जब नाम योना के नाम से जब चिट्ठी निकली, योना के नाम से चिट्ठी निकली, तो कहा कि हम तेरे साथ क्या कर, तू कहाँ भाग के जा रहा है। वो कहता कि मैं परमेश्वर का जन हूं, और वह डर गए और इसलिए वो कहते कि अब हम तेरे साथ क्या करें। तो वो कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो। और जो हम देखते हैं कि समुद्र में फेंका गया और मछली के पेट में 3 दिन रहा और निन्वे को जाकर वो मछली उगल दिया और उन्होंने प्रचार किया। तो यदि आपको परमेश्वर ने आज कहा है, यदि आप चाहे विश्वासी हो, चाहे आप परमेश्वर के दास हो, लेकिन आज प्रभु आपसे कहता है कि प्रचार करो, चुप मत बैठो, अपनी गवाही को दिखाओ, हरि को दिखाओ, अपने रिश्तेदार को बताओ, उनके सामने प्रार्थना भी करो और हरि के लिए, ताकि परमेश्वर की गवाही बनकर हम उस खुदावन के सामने अच्छा प्रतिफल पा सके। हालेलुया। वो सारी बातों के लिए धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। रबा रबा शना रीखा दनबा रूहन रबा लिब्रे रीदनमा हो पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारे से बातें किया पिता प्रभु जी, मेरे पिता जो आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता, इनके जीवन में डर की आत्मा होगी, आज से इनके जीवन से डरा की आत्मा अच्छा है मेरे पिता, आज से मजबूत बने, आज से प्रार्थना वचन बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बनने पाए, आपके बेटा बेटे आपके मार्ग पर चले, आपके वचन पर चले, हमेशा आपकी इच्छा पूरी करने वाले बने, आपके नाम की महिमा करने वाले बने, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में हिम्मत की आत्मा है, आज से प्रचार करने वाले बने पिता, यूना की तरह इनको पिता मजबूत कर, हाथ पकड़ के चला पता सीखा समझा, और इनको पिता परमेश्वर अच्छे से आपके कार्य में इस्तेमाल कर प्रभु, तेरे कार्य के लिए पिता इनको बड़ा प्रभु, जिनको हिम्मत याद प्रभु, इनको पाप और हानि से बचा और इनको हर विरोधी से बचा, तेरे पंखान छुपा ले और पिता आज से तरह सुसमाचार सुनाने वाले बने और तेरे पिता स्वर्ग राज्य के प्रतिफल पाने वाले बने मेरे पिता। हरितरात्मा शब्द मेरे पिता प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।